सोचिए, अगर आपको रास्ते में एक बड़ा सा सोने का चट्टान मिल जाए तो आप उसे पाने के लिए किस हद तक जाएंगे। कुछ ऐसा ही कहानी है इस फिल्म की। ये एक 2022 में रिलीज हुई थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम है गोल्ड। तो बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। मूवी के शुरुआत में रेगिस्तान से गुजरते एक ट्रेन को दिखाया जाता है जिसमें वर्जिल नाम का एक आदमी उस ट्रेन से कहीं जा रहा था। वर्जिल के साथ उस डिब्बे में एक औरत अपने बच्ची के साथ बैठी हुई थी। उन्हें देखने से मालूम पड़ रहा था कि वो लोग काफी गरीब और भूखे हैं। थोड़ी देर बाद वो ट्रेन एक जगह पर रुकती है जहाँ पर वर्जिल उतरने से पहले उस औरत को अपना बचा हुआ ब्रेड दे देता है। वो जिस जगह पर रुका था वो जगह काफी सुनसान और बीहड़ जैसी थी। वर्जिल यहाँ आने से पहले खुद के लिए गाड़ी बुक किया था, लेकिन वो गाड़ी अब तक यहाँ पहुंचा नहीं था। उसके बाद वर्जिल वहाँ मौजूद एक टूटी फूटी दुकान में जाता है और दुकानदार से टॉयलेट के बारे में पूछता है। कई बार पूछने के बाद दुकानदार उसे उनकी भाषा में जवाब देता है। वर्जिल को कुछ समझ तो नहीं आता, लेकिन वो अंदाजा लगाकर टॉयलेट ढूंढ लेता है। टॉयलेट अंदर से काफी घिनौना होता है, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। कुछ देर बाद वर्जिल की बुक की हुई गाड़ी वहीं पर पहुंच जाता है और उसे उसका ड्राइवर कीथ आवाज लगाकर बुलाता है। उनकी बातों से पता चलता है कि वर्जिल यहाँ पर कंपाउंड नाम की एक जगह पर जाने के लिए आया है। फिर अगले सीन में दोनों अपने लंबी सफर में निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन दोनों के बीच गाड़ी के भाड़े को लेकर बहस हो जाता है, क्योंकि गाड़ी का ड्राइवर कीथ पहले से तय कीमत से काफी ज्यादा पैसा मांग रहा था, जबकि वर्जिल उस जगह पर नया था और कंपाउंड पहुंचने का और कोई जरिया नहीं था, इसलिए उसे मानना पड़ता है। थोड़ी देर जाने के बाद गर्मी की वजह से वर्जिल गाड़ी की एसी बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन कीथ उसे मना करते हुए कहता है इससे गाड़ी के इंजन पर प्रेशर पड़ेगा और गाड़ी बंद भी पड़ सकता है। फिर कुछ समय के बाद उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, जहाँ पर वर्जिल उसकी गाड़ी की टायर बदलने में मदद करता है। तभी उस जगह दो जंगली कुत्ते एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। उनमें से एक कुत्ता दूसरे घायल कुत्ते को जिंदा ही खा रहा होता है। तभी कीथ वहां पर जाता है और उस कुत्ते को वहां से भगा देता है और जो कुत्ता बुरी तरह से घायल हो गया था उसके सर पत्थर से कुचलकर मार देता है। यह देखकर वर्जिल समझ जाता है कि ये जगह कितनी खतरनाक है, जहाँ पर कमजोरों को जीने का कोई हक नहीं है। टायर बदलने के बाद दोनों फिर से अपने मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। कुछ देर के बाद अंधेरा हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों वहीं रुक के रात गुजारने का फैसला करते हैं। फिर बातों ही बातों में कीथ वर्जिल से कंपाउंड जाने की वजह पूछता है, क्योंकि शहर से इतनी बाहर बहुत कम लोग काम से जाते हैं। वर्जिल उसे जवाब देते हुए बताता है कि वो कंपाउंड में नौकरी करने जा रहा है, जहाँ वो एक नई जिंदगी का शुरुआत कर सके। फिर अगली सुबह दोनों उस जगह से आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस बार गाड़ी वर्जिल चला रहा था और कीथ आराम कर रहा था। तभी कीथ को सोता हुआ देखकर वर्जिल एसी का स्पीड बढ़ा देता है, जिससे गाड़ी के इंजन पर प्रेशर पड़ता है और गाड़ी बंद पड़ जाता है। गाड़ी की ऐसी हालत देखकर कीथ उस पर बहुत चिल्लाता है। उसके बाद कीथ गाड़ी ठीक करने में लग जाता है और तभी वर्जिल पास में पेशाब करने जाता है, पर तभी उसे कुछ नजर आता है। जैसे ही वो उसके पास जाता है वो वहाँ एक बड़ा सोने का टुकड़ा देखता है, लेकिन वो विश्वास नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो कीथ को आवाज लगाकर बुलाता है। कीथ आकर कहता है कि अगर ये चीज जलाने के बाद काला पड़ जाता है तो समझ जाना ये सिर्फ एक पत्थर है। हालांकि उसे लाइटर से जलाने के बाद वो पत्थर अपना रंग नहीं बदलता। इससे ये साफ हो जाता है कि वो एक सोने का बड़ा सा टुकड़ा है। इसके बाद दोनों उस जगह सोने के पत्थर को बाहर निकालने के लिए खुदाई करते हैं, लेकिन वो सोने का पत्थर आकार में काफी बड़ा था और जमीन के काफी अंदर तक धंसा था। इसी वजह से काफी मेहनत करने के बावजूद भी दोनों उसे हिला नहीं पाते। फिर इसके बाद दोनों उस पत्थर को रस्सी से बांध के गाड़ी से खिंचवाने का कोशिश करते हैं, लेकिन अभी भी वो सोने का पत्थर टस से मस नहीं होता और उनके रस्सी भी टूट जाता है। उन दोनों को ऐसे ही कोशिश करते करते शाम हो जाती है, इसलिए वो दोनों सोने के पास आग जलाकर बैठ जाते हैं और बैठकर सोचते हैं कि कैसे अचानक उनकी किस्मत बदल चुकी है। उसके बाद दोनों खुशी से नाचने लगते हैं। कुछ देर बाद कीथ वर्जिल से कहता है वो लोग अकेले सोने को बाहर नहीं निकाल सकते, इसीलिए उन्हें खोदने की मशीन का जरूरत पड़ेगा। जबकि वर्जिल यहाँ पर नया है, इसीलिए उसे शहर जाकर मशीन लाने में परेशानी हो सकती है। इसीलिए दोनों डिसाइड करते हैं वर्जिल सोने के पास रहेगा और कीथ शहर में जाकर खोदने की मशीन लेकर आएगा। अगली सुबह कीथ वर्जिल को वहाँ रुकने के लिए जरूरत की चीजें देता है, जिसमें खाना और पानी के साथ एक सैटेलाइट फोन भी होता है। उसके बाद वो शहर की तरफ चला जाता है। यहाँ पर वर्जिल कड़ी धूप से बचने के लिए खुद के लिए रहने का इंतजाम करता है। इसके बाद वो जाकर रात के लिए लकड़ियाँ लेकर आता है और आग जलाता है। फिर रात होने के बाद वो थोड़ा सा खाना खाकर रख देता है ताकि उसे बाद में खा सके, लेकिन तभी उसे जंगली कुत्तों के गुर्राने की आवाज आती है। इसी वजह से वो अपने हाथ में एक चाकू लेकर बैठ जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो सबसे पहले सोने को देखता है। उसके बाद वो अपने पेट साफ करने जाता है, लेकिन पानी इस्तेमाल करने से वो रुक जाता है। तभी उसका फोन बजता है, लेकिन वो जब तक फोन के पास पहुंच पाता फोन कट जाता है। उसके बाद वर्जिल सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर रहा होता है,
पर तभी उसे थोड़ी ही दूर एक पुराने हवाई जहाज का मलबा नजर आता है। उसे उस टूटी हुई जहाज के अंदर काफी आराम मिलता है, लेकिन सोना जिस जगह पर गड़ा होता है वो जगह यहाँ से काफी दूर है, जिसके वजह से वो प्लेन के कुछ पार्ट्स अपने साथ ले लेता है। थोड़ी देर बाद थकान की वजह से वर्जिल अपने बनाए हुए टेंट में सो जाता है, लेकिन कड़ी धूप की वजह से उसके चेहरा जल जाता है, क्योंकि ये सब सोना को पाने के लिए उसे ये सब कुछ सहना था। फिर वो जाके सोने के पास बैठता है और खुद से ही बातें करने लगता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो एक पत्थर की मदद से सोने के एक भारी टुकड़े को तोड़ लेता है। इसी बीच उसे कीथ का कॉल आता है और उसे बताता है कि गाड़ी के इंजन में थोड़ी गड़बड़ी आ चुकी है, इस वजह से उसे खुदाई की मशीन लाने में थोड़ी और देर हो जाएगी। फिर वर्जिल उसे सोने के बारे में बताता है, लेकिन कीथ उसे ज्यादा सोने के लालच देके वहीं पर रुक के उसका इंतजार करने को कहता है। रात होते ही वर्जिल वहां पर आग लगाकर बैठ जाता है, क्योंकि जंगली कुत्ते उसके नजदीक आने की कोशिश कर रहे थे। उनसे बचने के लिए वर्जिल एक मसाल बनाता है और उसका सहारा लेता है। अगली सुबह जब वर्जिल पानी निकाल कर पी रहा होता है, तभी उसके तरफ एक सांप को आता हुआ देखता है। वो उसे मारने की कोशिश करता है, पर वो सांप वहां से भाग जाता है, लेकिन उसे मारने की कोशिश में पानी की बोतल नीचे गिर जाती है और काफी सारा पानी बर्बाद हो जाता है। यहाँ पर उसके पास खाना और पानी खत्म होने लगा था, फिर भी वो सोने से दूर नहीं जा रहा था। कुछ देर बाद वो फिर से वही टूटी हुई हवाई जहाज के पास जाता है और उसके कुछ पार्ट्स शेल्टर बनाने के लिए निकालता है, पर उसी वक्त वो कोई अजनबी को उसकी तरफ आता हुआ देखकर प्लेन के अंदर छुप जाता है। कुछ देर बाद वो अजनबी प्लेन के नजदीक आता है और वर्जिल से बात करने की कोशिश करता है। तभी पता चलता है कि वो अजनबी एक औरत है। उसके बाद वो वर्जिल से यहाँ आने की वजह पूछती है, लेकिन वर्जिल उसे कोई जवाब नहीं देता। फिर वो औरत वर्जिल को खाना और पानी देने की कोशिश करता है, लेकिन वर्जिल उससे कुछ भी लेने से इनकार कर देता है। उस औरत को वर्जिल का बर्ताव काफी अजीब लग रहा था, इसीलिए उसे लगता है वर्जिल उसे जरूर कुछ छुपा रहा है। उसके बाद वो वर्जिल से सवाल पर सवाल पूछती है, लेकिन वर्जिल उसका कोई भी जवाब नहीं दे पाता। तभी उस औरत को वर्जिल का टेंट दिखाई देता है। वो उसके टेंट को तोड़ने लगती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। अब वर्जिल उसके इस हरकत से बहुत गुस्से में आ जाता है और उसे जान से मार डालता है। उसके बाद वो उसके पास से सभी जरूरत के सामान को अपने पास रख लेता है और उसके शरीर को एक गड्ढा खोद कर दफना देता है। लेकिन कुछ देर बाद एक जंगली कुत्ता उस औरत के शरीर को गड्ढे से निकालकर खाने लगता है। ये देखकर वर्जिल उस कुत्ते को वहां से भगा देता है और उस औरत के शरीर को गड्ढे से निकालकर जला देता है। और ये सब करते हुए उसकी आंखें भर आता है, क्योंकि उसे उसके इस काम पर बहुत पछतावा हो रहा था। अगली सुबह फोन की आवाज से उसकी आंखें खुलती है। कीथ उसे कहता है उसे खुदाई मशीन मिल चुकी है, लेकिन उस मशीन का वजन बहुत ज्यादा होने की वजह से उसे आने में थोड़ा वक्त और लगेगा। कीथ की बात सुनकर वर्जिल रोने लगता है, क्योंकि उसकी हिम्मत अब टूट चुका था। लेकिन कीथ उसका हौसला बढ़ाता है और कुछ वक्त और इंतजार करने के लिए कहता है। तभी वर्जिल को एक ट्रक जाते हुए दिखाई देता है, लेकिन सोने का लालच उसे वहां से जाने की अनुमति नहीं दे रहा था। उसके बाद वो रात के लिए कुछ लकड़ियां इकट्ठा करने लगता है, पर तभी वो एक तूफान को उसकी तरफ आता हुआ देखता है। वो तूफान से बचने के लिए अपनी कैंप की तरफ भागता है, लेकिन उसका वो छोटा सा कैंप तूफान के चपेट में आ जाता है। उसके बाद वो खुद को बचाने वहां से दूर भागने लगता है, लेकिन एक पेड़ की टहनी सीधा आकर उसके ऊपर गिरता है। कुछ देर बाद तूफान शांत हो जाता है। जब वर्जिल जागता है तो वो खुद को रेत के ढेर में पाता है, जहाँ पर एक पेड़ की टहनी अभी भी उसकी पेट के अंदर घुसी हुई थी। लेकिन लालच उसके ऊपर इतनी बुरी तरह से सवार होता है कि वो पेट की दर्द को भूलकर सोने को ढूंढने लगता है, और वहां पर थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे सोना मिल भी जाता है। अब जाकर वो अपने पेट से उस टहनी को निकालता है, जिसके वजह से उसका काफी खून बह जाता है। खून के भाव को रोकने के लिए वो पैन के ढक्कन को गर्म करके उसे अपने घाव को जला देता है, जिससे खून का बहना रुक जाता है। उसके बाद वो कड़ी धूप से बचने के लिए अपने पूरे चेहरे पर रेत लगा लेता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तब वो खुद के सामने एक औरत को धनुष तीर हाथ में लिए खड़ा हुआ पाता है। उसे देखकर वर्जिल को कत्ल की औरत का ध्यान आता है, जिसको उसने मारा था। उसके बाद वो औरत वर्जिल को पानी पिलाती है और अपने रास्ते में चली जाती है, लेकिन डरा हुआ वर्जिल को उसकी अजीब अजीब परछाई नजर आता है। तभी उसका फोन बजता है और कीथ कहता है वो नजदीक पहुंच चुका है। उसके बाद फिर से वो औरत वर्जिल के सामने आती है और उसे खाना पानी ऑफर करती है, लेकिन लालची वर्जिल उसे मना करते हुए यहाँ से जाने को कहता है। जाने से पहले वो औरत अपने लापता बहन के बारे में पूछती है। तभी पता चलता है ये वही औरत की बहन थी जिसे वर्जिल ने मारा था, लेकिन वर्जिल के पास उसका कोई जवाब नहीं था। कुछ देर बाद जब वर्जिल की आंख खुलती है तो वो देखता है उसके चारों तरफ किसी ने आग लगा लिया है। देखकर समझ आता है शायद उस औरत ने कुत्तों से बचाने के लिए किया होगा। जैसे ही आग की लपटें कम होती है, उसे कई सारे जंगली कुत्ते चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो तुरंत कीथ को कॉल करके जल्दी आने के लिए कहता है, जहाँ पर कीथ उसे कहता है वो बस पहुंचने ही वाला है। तभी हमें पता चलता है कि थोड़ी दूर बैठकर उस पर नजर रख रहा है। थोड़ी देर बाद वो जंगली कुत्ते एक साथ वर्जिल पर हमला कर देते हैं। वर्जिल उसे जल्दी आने की भीख मांग कर रोने लगता है।
पर तभी सारे कुत्ते एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं और उसे जिंदा ही चबाने लगते हैं। आखिरी समय में भी वर्जिल अपनी सोने की तरफ ही देख रहा था। ये सब कीथ देख रहा होता है। वर्जिल खत्म होने के बाद वो अपने ट्रक के साथ खुदाई मशीन लेकर वहां आता है। उसके बाद वो गाड़ी से उतरकर वर्जिल की लाश को देखता है और कुछ लेने के लिए गाड़ी के अंदर जाता है। लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ता है, एक तीर आकर उसके सीने में लगता है। वो मरने से पहले उसे किसने मारा वो देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता और ये मूवी इसी सस्पेंस के साथ खत्म होती है। पर शायद ये तीर उसी औरत ने चलाई होगी, क्योंकि उसे वर्जिल की हरकतें देखकर उस पर शक हो गया था। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों ने यहाँ तक सुन लिया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।